चलिए क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके लिए है, नीट और जेईई, किसके लिए, जेईई, यूपीटीयू, सीयूईटी, सबके लिए इम्पॉर्टेंट, सब जितना कम्पिटिटिव एग्जाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड के लिए तो शायद ही उम्मीद कम है, बोर्ड छोड़ने सब नहीं आता है। चलो देखो, करा है n+l कितना है 4, क्या करा है n+l वैल्यू कितना है 4 है। देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसेल और ऑर्बिटल। 3 चीज़ पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन, सबसेल और ऑर्बिटल। n की वैल्यू कितना है 4, पहले पथौली n के लिए 4 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, दूसरी पथौली कितना हो जाएगी 3 के लिए कितना हो जाएगी l की वैल्यू 1, 2 के लिए n की वैल्यू 2 क्या पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल होगी। n की वैल्यू 2 के लिए 2 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि l की वैल्यू क्या होती है n-1 होती है। l की वैल्यू क्या होती है n-1 होती है हमेशा, क्या होती है n-1 होती है। l की वैल्यू क्या होती है n-1 है, यानी कि l की वैल्यू हमेशा इससे क्या आएगी, कम ही आएगी, चाहे जितना है क्या आएगी, कम आएगी, न तो बराबर आएगी और नहीं ज़्यादा आएगी। क्या आएगा 0 के लिए कौन सा ऑर्बिटल है 4s, क्या होते थे वैल्यू याद करिए, s p d f। s के लिए l की वैल्यू क्या थी 0 थी, p के लिए क्या थी 1 थी, d के लिए क्या थी 2 थी, f के लिए क्या थी 3 थी, फिक्री वैल्यू थी 3। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। पहला क्या है 4, l की वैल्यू 0, कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 4s ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ये बोलना उचित है, 2 इलेक्ट्रॉन बोलना अनुचित है, उचित नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन मतलब यस में कितना इलेक्ट्रॉन भरना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, कैसे विथ अपोजिट स्पिन, कैसे भरना होगा विथ अपोजिट स्पिन। फिर है हमारा 3, एल की वैल्यू कितना पी के लिए 1, एल की वैल्यू कितना जाएगी पी के लिए 1, तो 3p 6 इलेक्ट्रॉन, कितना ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, ध्यान रहे 6 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। पहला हो गया, सबको समझ में आ गया पहला। अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है n+l = 5, देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है n+l की वैल्यू 5 है, क्या क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा सबसेल कितना है 1 2, ऑर्बिटल कितना इसमें है 3 1 4, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर n+l = 5, देन फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, सबसेल और ऑर्बिटल। तो n वाला 5, l की वैल्यू पहली बात क्या आ जाएगी 0, दूसरी 4 1 3 2 2 3। कभी भी n के 2 के लिए l की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। कभी भी n के 2 के लिए l की 3 वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब n से ज़्यादा नहीं हो सकती, n से ज़्यादा क्या हो सकती नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों भाई, किसी को दिक्कत। अब देखिए अब यहाँ से क्या होगा, तो हमेशा क्या होगी कम होगी। अब यहाँ पे यस के लिए कौन सा ऑर्बिटल होगा 5s 1 विथ अपोजिट इलेक्ट्रॉन, कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 4 l की वैल्यू 1, p के लिए क्या हो जाएगा 4p, कितना ऑर्बिटल 3 ऑर्बिटल, कितना इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। फिर है हमारा d 3d, क्यों l की वैल्यू d के लिए कितना होती है 2 होती है, क्या हो जाएगा 3d, कितना इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। तो कितना सबसेल हो गया 1 2 3 सबसेल, कितना सबसेल हो गया 3 सबसेल। ऑर्बिटल कितना हो गया 5 3 8 1 9 ऑर्बिटल हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 6 16 2 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्वेश्चन बस यही पूछेगा। और n+l से आप और क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, n+l से आप क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। आप n+l से और क्या निकाल सकते हैं एनर्जी का ऑर्डर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं एनर्जी का
आर्डर निकाल सकते हैं, एनर्जी का आर्डर। जिस भी कंपाउंड की n+L वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस भी मालिक्यूल की n+L वैल्यू ज़्यादा होगी, उस मालिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिस भी मालिक्यूल की, सुन लीजिए आगे आने वाला है सब चीज़ बता दे रहे हैं, क्वेश्चन ताबड़तोड़ इस पे आएगा। हमने क्या बोला, हमने भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनर्जी ने बताता था, वो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, यही ना बताया गया था। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर n+L की वैल्यू अगर n+L की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। अब अगर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, अगर n+L की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, अगर n+L की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तब क्या करेंगे। अगर n+L की वैल्यू सेम आ जाए तब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग n की वैल्यू देखेंगे। किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। किसकी वैल्यू देखेंगे, n की वैल्यू देखेंगे। क्यों, जब n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, वहाँ की ज़्यादा होगी, एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम लोग क्या देखेंगे, जब n की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसमें एनर्जी क्या देखेंगे, ज़्यादा होगी। क्या होगी, जैसे हमने दे दिया 4+2 n+L 4+2 या 5+1 दे दिया गया। अब दोनों n+L क्या है, 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 6 है, दिख रहा हो यहाँ तक 6 है, यहाँ तक क्या है, लग रहा हमको ये धार भी होगी, अंतिम यही है ना, 6 होगी, छा गया। तब तो यहाँ पे ए तो रूल फेल हो गया ना, n+L क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन हमने क्या बोला, जिसकी n की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या कर जाएगा, लीड कर जाएगा। यानी अगर इसको हम नंबर 1 दे दें, इसको नंबर 2 देंगे तो 2 की ज़्यादा हो जाएगी किससे, 1 से। किसी कोई दिक्कत, n+L बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फिक्स आता है यार, वहाँ दे देगा। n+L साफ साफ दिया रहेगा आपको, 4s 3d 4p आए 1 में क्वेश्चन है दिया हुआ, 4s 4p एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में सजाइए, इसको दे दिया है, 4s 3d 3p दे दिया है। अब एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में आप n+L सजा देंगे, n+L देख लेंगे आप, अगर n+ जिसका ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी, बात खत्म। वहाँ से हम इसको क्वेश्चन में क्या कर जाएंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या देखेंगे, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल।